तो फंडामेंटल में यूनिट सेकेंड का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनपुट डिवाइस क्या है, विभिन्न इनपुट डिवाइस को समझाइए। तो ये हमको मालूम है कि कंप्यूटर में जो है वो इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डेटा को इनपुट करने के लिए। कंप्यूटर के जो 5 बेसिक कार्य हमने पढ़े थे उसमें इनपुटिंग जो है वो सबसे पहला कार्य था कि कंप्यूटर में कोई भी अपन को डेटा इनपुट करना है या कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का कोई कार्य हमको करवाना है तो उसके लिए कंप्यूटर को हमको निर्देश देने पड़ते हैं। तो वो कंप्यूटर को निर्देश किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। अतः इनपुट डिवाइस डेटा और सूचना को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत में परिवर्तन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस मार्केट में उपलब्ध हैं और कुछ डिवाइस जो है वो नीचे दी गई हैं। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है या हम कह सकते हैं डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 के फॉर्म को समझता है। लेकिन हम कंप्यूटर में अपने समझने वाली भाषा में, अल्फ़ाबेट्स में, हिंदी वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में हम टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइस क्या करती है, उस निर्देश को बदल देती है 0 और 1 के फॉर्म में। तब वह कंप्यूटर उस निर्देश को समझ पाता है कि क्या कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इनपुट डिवाइस है वो किसका कार्य करती है, कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत में सूचना को बदलने का कार्य करती है। पहली इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम सामान्यतः करते ही हैं अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं, और वो कौन सी है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का उपयोग हम इनपुट डिवाइस के रूप में, जैसे हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो कीबोर्ड का उपयोग हमको करना ही पड़ता है। तो कीबोर्ड सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर आप कीबोर्ड का एक पिक्चर भी देख सकते हो। इस प्रकार से इसमें कीज होती हैं, बटन होती हैं जिसको कि अपन प्रेस करके कंप्यूटर को निर्देश जो है वो देते हैं। तो कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ प्रयोग किया जाने वाला पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के साथ करते हैं सभी को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कीबोर्ड भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। आज भी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के रूप में प्राथमिक डिवाइस है जो डेटा एंटर करने में प्रयोग किया जाता है। तो डेटा एंट्री के लिए नंबर है, कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, सभी चीज़ों को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 105 की होती हैं तथा प्रत्येक की एक विशेष सिग्नल संचरित करती है। तो जनरली जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, अगर कीबोर्ड की कीज़ को आप काउंट करेंगे तो 105, 110 तक की कीज़ होती हैं और प्रत्येक की का एक अलग काम होता है। प्रत्येक की से एक अलग सिग्नल कंप्यूटर में जाता है क्योंकि सभी की जो है वो अलग प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए बनी होती है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कीज वाला एक उपकरण है, लेकिन इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो जैसे टाइपराइटर होता है हिंदी इंग्लिश टाइपराइटर, उसी प्रकार से कीबोर्ड में भी जो है कीज होती हैं, लेकिन टाइपराइटर की अपेक्षा कीबोर्ड में की ज़्यादा होती हैं। डेटा को 1 और 0 के बिट में बदलकर कीबोर्ड 2 प्रकार से सीपीयू में इनपुट कर सकता है। तो जो भी आप यहाँ पर की को प्रेस करते हैं, मान लीजिए हमने 1 को प्रेस किया नंबर को इनपुट करने के लिए, तो कीबोर्ड इस 1 को जो है 0 और 1 के फॉर्म में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करेगा। अगर हमने किसी अक्षर कैरेक्टर को ए को इनपुट किया तो ये जो बटन है उस पर इस प्रकार से डिवाइस है, ये इस पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है ताकि वह उसको किस में बदल के इनपुट कर देती है, वह उसको 0 और 1 के फॉर्म में बदल करके कंप्यूटर में जो है सिग्नल को इनपुट करती है। तो इस प्रकार से जो भी आप यहाँ पर की प्रेस करते हो वह 0 और 1 के फॉर्म में बदल करके कंप्यूटर में इनपुट होता है और यह 2 तरीके से होता है, एक सीरियल और एक पैरेलल। तो 2 प्रकार से कीबोर्ड से डेटा जो है सीरियल रूप में और पैरेलल रूप में। सीरियल में क्या होता है कि एक एक करके बिट कंप्यूटर पर जो है इनपुट होती है। अगर कोई भी कैरेक्टर अपन ने टाइप किया और अगर उस कैरेक्टर का बाइनरी डिजिट जो है 01110 इस प्रकार से है, तो सीरियल में क्या होता है, एक एक सिग्नल 0 पहले इनपुट हो जाएगा, फिर 1 इनपुट होगा, फिर 0 इनपुट हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी इस अल्फ़ाबेट का बाइनरी कन्वर्जन बनेगा, बाइनरी नंबर बनेगा, वो एक एक बिट के रूप में, एक एक डिजिट के रूप में कंप्यूटर में इनपुट होगा। लेकिन
पैरेलल कीबोर्ड में क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी बिट कंप्यूटर पर तेजी से जो है वो इनपुट हो जाती हैं। तो दो प्रकार से कंप्यूटर कीबोर्ड से डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है, एक हो गया सीरियल और एक हो गया पैरेलल। अब कंप्यूटर में जो आप कीज देख रहे हो यहाँ पर, उन की को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है अल्फा न्यूमेरिक कीज। यह कीबोर्ड का केंद्रीय भाग होता है जिसमें अल्फ़ाबेट A to Z और न्यूमेरिक 0 to 9 और अन्य कैरेक्टर, ये देखिए सारे सिंबल्स यहाँ पर बताए गए हैं, सारे कैरेक्टर यहाँ पर बताए गए हैं आते हैं। तो ये जो पूरा आप कीबोर्ड का ये वाला भाग देखते हो, इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं और नंबर की आती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फाबेट आते हैं और नंबर्स आते हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। और साथ ही साथ स्पेशल सिंबल्स, ये देख सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन, @ डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, %, एस्ट्रिक का सिंबल, ये सारे सिंबल्स भी अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से कीबोर्ड में दूसरा भाग होता है न्यूमेरिक कीपैड का। यह कीबोर्ड के दाएं भाग में 17 कुंजियों का समूह होता है जिसमें 0 से 9 तक के अंक 4 कुंजियों में एरो कीज होते हैं। इस भाग में अन्य कुंजियां जैसे नमलॉक, परसेंटेज, एस्ट्रिक, पेज अप, पेज डाउन, एंटर की भी आते हैं। तो आप इस कीबोर्ड के इस भाग को न्यूमेरिक कीपैड भी बोल सकते हैं। नंबर्स तो यहाँ भी दिए होते हैं, फिर इन नंबर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जैसे अकाउंटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर चलाने में हमको अगर नंबर्स को इनपुट तेजी से करना तो उसके लिए न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एरो को मूव करने के लिए डाउन, लेफ्ट, राइट, अप एरो की भी होती हैं जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये भी कीज होती है। एक एंटर की भी यहाँ पर होती है और एक एंटर की कीबोर्ड में यहाँ पर भी होती है। तो कीबोर्ड के इस वाले भाग को न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इसी प्रकार से कीबोर्ड का एक और भाग होता है जिसका नाम है फंक्शन की। कीबोर्ड के ऊपरी भाग में 12 फंक्शन की होती हैं जिसमें F1 से लेकर के F12 तक लिखा होता है। यह की कुंजियां विशेष कार्य करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कीबोर्ड में ये F1 से लेकर के F12 तक जो है फंक्शन कीज होती हैं जिनका उपयोग अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग हो सकता है। विंडोज़ अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि F1 फंक्शन की का इस्तेमाल अलग हो। अगर हम मान लीजिए हम MS ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय F1, F2 ये सभी फंक्शन की का इस्तेमाल अलग अलग हो सकता है। तो फंक्शन की का इस्तेमाल जो है वो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर बदल सकता है। इसी प्रकार से अगली की दी गई है स्पेशल पर्पस की। उन्नत किस्म के सॉफ्टवेयर विकास के बाद कीबोर्ड भी कई विशेष कुंजियों के साथ उपलब्ध किए जा रहे हैं। यह कुंजियां नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ और कीबोर्ड में कीज होती है जिनका इस्तेमाल जैसे म्यूजिक सिस्टम में किया जा सकता है, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए। ऐसे कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड हम बोल सकते हैं। या कंप्यूटर को जो है स्लीप मोड में ले जाने के लिए, कंप्यूटर का पावर बटन बंद करने के लिए भी जो है कंप्यूटर में कुछ स्पेशल कीज होती है जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। वो कीबोर्ड आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाते हैं जिसमें कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। तो इस प्रकार से कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम डेटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। कीबोर्ड की और किसी की के बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर कोने में दी होती है जिसे बोलते हैं एस्केप की। ये देखिए आप देख सकते हैं ये की कहलाती है आपकी एस्केप की। एस्केप की का यूज़ होता है जैसे अगर कोई भी विंडो हमने ओपन करके रखी हुई है और उस विंडो से हमको बाहर आना है तो एग्जिट होने के लिए भी एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप का मतलब होता है बाहर आना। तो किसी सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय यदि हम वहाँ से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है इसे एक्सप्लेनेशन का सिंबल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे विस्मयादि बोधक के रूप में, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन इसका विस्मयादि बोधक होगा। इसे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सिंबल बोलेंगे। इसी प्रकार से ये आपका कहलाता है
इसी प्रकार से आपका ये कहलाता है जो टू के ऊपर बना हुआ सिंबल, इसको बोलेंगे एट द रेट, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल होता है। अब कीबोर्ड में भी ये जो पिक्चर दी गई है वो जो है पुराने कीबोर्ड की है। अभी के जो कीबोर्ड आ रहा है उसमें आपको इस प्रकार से सिंबल नहीं मिलेगा। ये आपको कहलाता है डॉलर सिंबल, ये आपका कहलाता है परसेंटेज का सिंबल, ये कहलाता है कैरेट या कैप का सिंबल। इसे हम एंड बोल सकते हैं, एंड का सिंबल या एम परसेंटेज का सिंबल। इस सिंबल का इसको बोल सकते हैं एस्ट्रिक या मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये कहलाता है राइट पैरेंथेसिस, ये कहलाता है आपका अंडर स्कोर का सिंबल, ये कहलाता है आपका माइनस, ये कहलाता है प्लस, ये कहलाता है इक्वल टू। और यहाँ पर की को प्रेस करने से ये कहलाती है आपकी बैक स्पेस की। इसको प्रेस करने से कीबोर्ड में जो भी कैरेक्टर आपने टाइप किया है वो मिटते जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक स्पेस की। कीबोर्ड में अगर हमको टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में, वर्ड प्रोसेसर में, एमएस वर्ड में अगली लाइन में आना है तो उसके लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। और किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर में डेटा को एंटर करने के लिए भी एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊपर वाला जो सिंबल है उसको बोलते हैं लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, ये वाले सिंबल को बोलते हैं राइट कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं राइट एंगल ब्रैकेट। उसी प्रकार से इस सिंबल को बोलते हैं कॉलन, इस सिंबल को बोलते हैं सेमी कॉलन। ये है आपका एट द रेट। एट द रेट सिंबल आपको आजकल जो कीबोर्ड आ रहा है उस पर ऊपर की तरफ मिलेगा, लेकिन यहां पर हम सिंबल के बारे में जान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं एट द रेट। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं सिंगल कोटेशन, इसको बोलते हैं टिल्ड का सिंबल, इसको बोलते हैं हैश। प्रोग्रामिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से ये कहलाता है आपका लेस देन, ये कहलाता है हमारा ग्रेटर देन, ये कहलाता है आपका कॉमा, ये कहलाता है आपका पॉइंट, और ये कहलाता है हमारा, ये कहलाता है फॉरवर्ड स्लैश। और ये जो ऊपर यहाँ पर एक स्लैश होता है, इस कीबोर्ड में तो एरो बना हुआ है, ऊपर वाला स्लैश कहलाता है बैकवर्ड स्लैश और नीचे वाला स्लैश कहलाता है फॉरवर्ड स्लैश। और ये है हमारी शिफ्ट की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट की के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में किसी कैरेक्टर को टाइप करना चाहते हैं तो अगर वो कैरेक्टर स्मॉल टाइप हो रहा है तो शिफ्ट की के साथ अगर हम उस कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे। तो शिफ्ट की का इस्तेमाल जो है कैरेक्टर को स्मॉल या कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। ये कहलाती है अल्टर की, जिसका इस्तेमाल शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड में बनी होती विंडो की, इस की को प्रेस करने से जो भी विंडो ऑपरेटिंग आप चला रहे हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हो सकता है स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाए या विंडो में हम आगे की तरफ उसमें ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकें। ये कहलाती है आपकी कंट्रोल की, जिसका इस्तेमाल भी शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। यहाँ पर कहलाती है कर्सर को अप ऊपर की तरफ ले जाने के लिए अप एरो की, ये कहलाती है डाउन एरो की, ये कहलाती है लेफ्ट एरो की और ये कहलाती है राइट एरो की। तो इस प्रकार से की, अप एरो की, डाउन, लेफ्ट, राइट की का इस्तेमाल कीबोर्ड में कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो है मूव करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में आप इस तरफ की तरफ देखेंगे, इसे बोलते हैं टैब की। कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कर्सर को तेजी से मूव करने के लिए हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं कैप्स लॉक की। इसे एक बार प्रेस करने पर आप कीबोर्ड में यहाँ पर साइड में देखिए, जैसे हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जलने लगती है। कीबोर्ड में आप देखेंगे जैसे ही अगर हमने कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस किया, यहाँ पर ग्रीन लाइट जलने लगती। ग्रीन लाइट जलने का अर्थ ये होता है कि हमारी कैप्स लॉक जो है वो ऑन हो चुकी है। और कैप्स लॉक के ऑन होने पर अब जो भी कैरेक्टर आप टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, वो अपर केस में टाइप होगा। और अगर हम कैप्स लॉक को फिर से प्रेस कर देंगे और अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट बंद हो जाती है तो कीबोर्ड में हम जो भी टाइपिंग करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। और अगर हमको सिंगल कोई भी बीच में बड़े कैपिटल लेटर चाहिए है तो कैप्स लॉक को चालू करने की जरूरत नहीं है आपको। आप शिफ्ट की के साथ कोई भी की दबाओगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है और अगर अब आप शिफ्ट की के साथ कोई भी की प्रेस करोगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा।
तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैप्स लॉक जो है ऑन है कि ऑफ है। इसके लिए आप यहाँ पर जो है कीबोर्ड में ग्रीन लाइट को देख सकते हैं कि ये ऑन है या ऑफ है। कीबोर्ड में एक और की होती है स्पेस बार। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी टाइपिंग कार्य करते समय जो है अगर हमको वर्ड के बीच में, कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना है तो अपन स्पेस बार की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कीबोर्ड में जब हम वर्क करते हैं तो ये सारी कीज हमारे सामने यहाँ पर दी गई हैं, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। कंप्यूटर की अगली इनपुट डिवाइस है माउस। तो वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसे इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि देख सकते हो आप माउस पॉइंटर कहीं पे भी, जैसे हमको फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये ओपन पे हमने क्लिक किया तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा हम निर्देश भी इनपुट कर रहे हैं और निर्देश इनपुट करने के साथ साथ हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर में जो है हम किसी भी प्रकार के किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो माउस एक प्रकार से इनपुट डिवाइस भी हुई और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी हुई, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चला रहे हो तो उसमें आप माउस की सहायता से उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, उस पर दी गई बटन पर क्लिक कर सकते हो, मेन्यूज़ में क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, जैसे ये जो अपन PDF फाइल है इसके जो मेन्यूज़ दिए गए हैं इस पर भी हम माउस की सहायता से ही क्लिक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में माउस का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना PC को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस एक समतल सतह है जिसे माउस पैड कहते हैं, पर हथेली की सहायता से चलाया जाता है। तो माउस को अपन पकड़ करके हाथ से और माउस पैड के ऊपर चलाते हैं, जिससे कि जो माउस का पॉइंटर है वो स्क्रीन पर मूव होता है। इसमें 3 बटन होती हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 माउस का चित्र बना हुआ है। ये वायर वाला माउस आप कह सकते हो इसको, और ये वायरलेस माउस कह सकते हो। दोनों एक ही प्रकार के हैं माउस, जिनको हम ऑप्टिकल माउस कह सकते हैं। 2 प्रकार के माउस जो है आते थे और अभी भी केवल एक प्रकार का माउस ही अब मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध है। एक ऑप्टिकल माउस आता है जिसमें आप पीछे की तरफ अगर माउस के देखेंगे तो रेड कलर की आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी, और एक जो है बॉल वाला जो माउस आता था, मैकेनिकल माउस जिसे कहेंगे, उसके बारे में हमने अभी बताया था कि उस पर क्या होता है, बॉल पीछे की तरफ दिखाई देती, कोई लेजर लाइट नहीं होती है। तो माउस जो है 2 प्रकार के आते थे। अब माउस के 2 प्रकार के अलावा माउस यहाँ पर वायर वाला माउस भी आता है और वायरलेस वाला माउस भी आता है। वायरलेस वाला माउस कंप्यूटर में जुड़ी हुई ब्लूटूथ डिवाइस से सिग्नल के द्वारा वर्क करता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर ये वायर वाला माउस है ये भी जो है कंप्यूटर से वायर के रूप में जुड़ करके कार्य करता है। तो इस प्रकार से माउस जो है वो 2 प्रकार के आते हैं, एक वायर वाला माउस हो गया, एक वायरलेस माउस हो गया। तो माउस कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। अगली इनपुट डिवाइस दी गई है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल जो है वो साधारण आप हर जगह हर कंप्यूटर में नहीं देख सकते हो। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्यतः यह कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम आता है। इसमें बॉल को घुमाने के लिए छड़ी नुमा हैंडल होता है जो चारों दिशाओं में आसानी से घूम सकता है। इसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसे आप जैसे गाड़ी में गियर होते हैं कार में, उसी प्रकार से इसको भी पकड़ करके, और इसमें जो बटन दी गई है इसको प्रेस करते हुए कंप्यूटर पे निर्देश जो है वो इनपुट किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर में माउस पॉइंटर को चलाया जाता है। जैसे माउस पॉइंटर आप चलाते हो लैपटॉप में फिंगर के द्वारा या कीबोर्ड में माउस को पकड़ करके, उसी प्रकार से इसमें भी ये माउस को चलाने के लिए पॉइंटर होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गेम खेलने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज़्यादातर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक के हैंडल में माउस की तरह ही बटन भी लगे होते हैं जिन्हें ट्रिगर कहते हैं। तो इसे आप क्या कह सकते हो, ट्रिगर। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः वीडियो गेम फ्लाइट सिमुलेटर मतलब हो गया जो फ्लाइट को जो है
ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसको सिमुलेटर बोलते हैं। पायलट को जिस जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है उसे सिमुलेटर बोलते हैं। वहाँ पर भी फ्लाइट को उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के लिए इस प्रकार से जॉयस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक रोबोट पर नियंत्रण रखने इत्यादि में भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट वगैरह को चलाने के लिए भी ये जॉयस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीसरी इनपुट डिवाइस थी, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में एक प्रकार से डेटा को ही आप इनपुट कर रहे हैं, माउस को मूव कर रहे हैं, किसी चीज को क्लिक कर रहे हैं, तो वो डेटा सबमिट करना ही कहलाया, डेटा को इनपुट करना ही कहलाया। तो ये तीसरी इनपुट डिवाइस थी जॉयस्टिक। अगली इनपुट डिवाइस है ट्रैकर बॉल। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह लगभग माउस के समान ही होती है। हम इसे उल्टा रखा हुआ माउस मान सकते हैं, जिसमें गेंद ऊपर की ओर होती है। ये देखिए, ये बना हुआ ट्रैकर बॉल। यहाँ पर भी ये भी माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए ही काम आती है। इसमें माउस पॉइंटर को चलाने के लिए जो बॉल जैसी दी गई है, इस पर अपन फिंगर से टच करते हैं तो माउस पॉइंटर कंप्यूटर पर चलता है, जिसमें गेंद ऊपर की ओर होती है। गेंद को हाथ के अंगूठे, हथेली अथवा अंगुली से घुमाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर खिसकता है। ट्रैकर बॉल विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई जाती है, जिसके द्वारा वो कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। लैपटॉप में भी ट्रैकर बॉल का प्रयोग माउस की जगह होता है। तो इस पर आप जैसे ही टच करते हैं तो माउस पॉइंटर उस हिसाब से मूव करता है। तो बच्चे जो है, जो माउस नहीं पकड़ पाते, चला नहीं पाते, तो वो इसका इस्तेमाल कर्सर को मूव करने के लिए और गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। लैपटॉप में भी इस प्रकार से ट्रैकर बॉल ही लगी होती है, जिसके द्वारा कि अपन माउस पॉइंटर को मूव करते हैं कहीं पर भी फिंगर के द्वारा। जो पैड जैसा होता है जिस पर कि आप फिंगर को टच करके लैपटॉप में माउस को चलाते हो, वो ट्रैकर बॉल का ही एक रूप होता है, जिसके द्वारा अपन किसी भी प्रकार से पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। अगली इनपुट डिवाइस दी गई है लाइट पेन। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इसका इस्तेमाल भी जो है, ये सारी जो हमने पढ़ी है, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल, लाइट पेन, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, क्योंकि कंप्यूटर में ये सारी डिवाइस जो है वो पॉइंट करके और डेटा को इनपुट करने का कार्य करती हैं। लाइट पेन में एक फोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई आकृति या पिक्चर बनाते हैं तो उसकी पल्स स्क्रीन में ट्रांसमिट होकर प्रोसेसर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो लाइट पेन किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट आपको मॉनिटर में अगर किसी चीज़ की डिज़ाइन को बनाना है या कोई चीज़ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। और लाइट पेन में क्या होता है आपका, इस पर जो है, जैसे ही हम इसको मॉनिटर पे स्क्रीन पर टच करते हैं तो इससे जो है वो पिक्चर जो भी बनता है उससे पल्स स्क्रीन पर ट्रांसमिट होकर के और कंप्यूटर के प्रोसेसर में वो निर्देश जो है चले जाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि क्या निर्देश हम देना चाहते हैं और कंप्यूटर में हम क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। लाइट पेन का प्रयोग मेन्यू में दिए गए ऑप्शन को चुनने के लिए भी किया जाता है। तो जैसे अगर बहुत सारे मेन्यू दिए गए हैं, किसी ऑप्शन को अपन को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम डायरेक्ट लाइट पेन की सहायता से उस पर क्लिक करके और आसानी से मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये देखिए डिज़ाइनिंग वर्क में लाइट पेन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो लाइट पेन भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल एक पेन की तरह कंप्यूटर पर अपन डायरेक्ट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डायरेक्ट डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। अगली इनपुट डिवाइस दी गई है टच स्क्रीन। तो आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं टच स्क्रीन के, वैसे लैपटॉप भी आने लगे हैं जिसपे कि हमको ना किसी लाइट पेन की, जॉयस्टिक की, ट्रैकर बॉल की किसी की ज़रूरत नहीं है। केवल अपन मॉनिटर पे टच करके और डेटा को